परीक्षा में असफलता किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। बिहार के भोजपुर जिले से सामने आई एक ऐसी कहानी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले एक छात्र ने नीट परीक्षा में सफलता नहीं मिलने के बाद ऐसा फैसला लिया, जिसने उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। 2 साल तक कोटा में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाला ये छात्र अचानक घर छोड़कर वृंदावन पहुंच गया और वहां संन्यास का जीवन अपना लिया। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। भोजपुर जिले के आरा शहर के टाउन थाना क्षेत्र स्थित शीतल टोला निवासी सिद्धांत विशाल का सपना डॉक्टर बनने का था। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने राजस्थान के कोटा में रहकर लगातार 2 सालों तक नीट परीक्षा की तैयारी की। परिवार को भी उम्मीद थी कि मेहनत रंग लाएगी और सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर अपने सपनों को साकार करेंगे, लेकिन लगातार प्रयासों के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। बताया जा रहा है कि परीक्षा में असफल होने के बाद सिद्धांत मानसिक रूप से काफी निराश हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया। परिवार को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वे कहां गए और किस हाल में हैं। इसी बीच सिद्धांत वृंदावन पहुंच गए, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग अपनाया और एक आश्रम में रहकर संन्यास ग्रहण कर लिया। आश्रम में उन्हें अब श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। उधर बेटे के अचानक लापता होने से परिवार की चिंता लगातार बढ़ती गई। परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों की यहाँ तलाश की, लेकिन जब कहीं कोई सुराग नहीं मिला तो आरा के टाउन थाने में गुमशुदगी और अपहरण का मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने भी उनकी तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई। बड़े भाई की तलाश में वृंदावन पहुंचे छोटे भाई सार्थक भी वहां के आध्यात्मिक माहौल से इतने प्रभावित हुए कि वह भी भक्ति में लीन हो गए। इससे परिवार की चिंता और बढ़ गई। कई महीनों की तलाश और जांच के बाद भोजपुर पुलिस को सूचना मिली कि सिद्धांत वृंदावन के एक आश्रम में रह रहे हैं। स्थानीय पुलिस की मदद से उन्हें बरामद कर भोजपुर लाया गया। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां सिद्धांत ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा से संन्यास ग्रहण किया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे किसी दबाव में नहीं और दोबारा वृंदावन लौटकर आश्रम में ही रहना चाहते हैं। ये मामला सिर्फ एक छात्र की कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों युवाओं की मानसिक स्थिति की ओर भी इशारा करता है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में दबाव और असफलता के कारण गहरे तनाव से गुजरते हैं। ये घटना हमें याद दिलाती है कि किसी भी परीक्षा में असफल होना जीवन का अंत नहीं होता। हर असफलता के बाद एक नई शुरुआत का अवसर होता है। ऐसे समय में परिवार का साथ, मानसिक सहयोग और सही मार्गदर्शन बेहद जरूरी होता है, ताकि कोई भी युवा निराशा में ऐसा कदम ना उठाए जिसका असर पूरी जिंदगी पर पड़े। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।